दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकली हुई उपजी हुई पार्टी है और इसको स्वीकार करने में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता शर्माता या फिर असहज महसूस नहीं करता। खुद पीएम मोदी अपने आप को एक प्रचारक के तौर पर कई बार बहुत ही प्राउडली, बहुत ही गौरव के साथ अपने आप को एक प्रचारक के तौर पर बता चुके हैं कि उन्होंने प्रचारक के तौर पर कितना काम किया है। लेकिन ठीक चुनाव के बीच जब संघ प्रमुख मोहन भागवत को सामने आकर लोगों को आरक्षण के मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है, लोगों को आरक्षण के मुद्दे पर सफाई देनी पड़ रही है, तो सवाल खड़े हो जाते हैं दोस्तों कि क्या वाकई में बीजेपी घोर संकट में फंस गई है, इतने बड़े संकट में कि संघ प्रमुख को सामने आना पड़ रहा है। दोस्तों, तेलंगाना के हैदराबाद में एक शैक्षणिक संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। लेकिन मोहन भागवत ने जो बात बोली, जरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, मोहन भागवत ने अपने इस भाषण के दौरान कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरुआत से ही संविधान के मुताबिक सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। और उस वीडियो का जिक्र भी किया मोहन भागवत ने कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जो कि पूरी तरह से झूठा है, निराधार है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो तब तक आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। संघ परिवार ने कभी भी कुछ समूहों को दिए गए आरक्षण का विरोध नहीं किया। आज तक ने भी ये खबर छापी है और ये वीडियो भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण का वायरल हो रहा है। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या मोहन भागवत को डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा कहां से हुआ? याद कीजिए, ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ बीजेपी नेता अनंत हेगड़े के बयान से, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि मोदी जी को 400 सीटें दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। याद है आपको? उसके बाद काफी विवाद हुआ, काफी तमाशा हुआ और उसके बाद एक नहीं, बीजेपी के एक दो और उम्मीदवारों की तरफ से इस तरह के बयान आए कि 2/3 बहुमत दे दीजिए मोदी जी को तो हम संविधान बदल देंगे। हालांकि उसके बाद मोदी जी खुद सामने आ गए डैमेज कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कहा कि खुद बाबा साहब भी आ जाएंगे तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। अमित शाह ने भी कहा कि 10 साल हम सत्ता में रहे, हमको संविधान बदलना हो तो हम अब तक बदल चुके होते, ना संविधान बदलेगा और ना ही हम बाबा साहब खुद भी आ जाएं तो ऐसा नहीं होने देंगे। अमित शाह ने भी ये बात बोली और अमित शाह ने ये भी कहा कि हमने तो आरक्षण बढ़ाया है, आरक्षण की अवधि जब खत्म हो रही थी तो हमने तो अपनी सरकार के रहते उसे बढ़ाया है, तो हम खत्म कैसे करेंगे। लेकिन चाहे राजस्थान की वोटिंग हो या महाराष्ट्र में कई जगहों से खबरें आ रही हों, इस तरह की खबरें हैं दोस्तों कि लोगों के बीच, खास तौर पर उस तबके के बीच जिसको आरक्षण का फायदा मिलता रहा है, बीजेपी के वो नेता जो आरक्षण विरोधी बयान देते रहे, इस बीच चुनाव के शुरू होने से के दौरान वो बयान पहुंच गया और उस बयान से एक खौफ पैदा हो गया। तो सवाल ये दोस्तों कि पीएम मोदी का ये कहना कि खुद बाबा साहब आ जाएं क्या काफी नहीं था कि संघ प्रमुख को सामने आकर आरक्षण के मामले में साफ तौर पर कहना पड़ रहा है कि हम आरक्षण विरोधी कतई नहीं है। इस तरह के वीडियो भ्रामक और झूठे हैं। एग्जैक्टली यही बिहार चुनाव के वक्त भी हुआ था दोस्तों, जब संघ प्रमुख की तरफ से बस एक बयान दिया गया था। वो आरक्षण विरोधी बयान भी नहीं था, लेकिन उस बयान को लालू यादव ने हाथों हाथ ले लिया था और पूरा का पूरा बिहार चुनाव बदल गया था। और इस बार के चुनाव में भी यही हुआ। बीजेपी के नेताओं ने आरक्षण विरोधी बयान दिया और राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो या अखिलेश यादव हो, तमाम लोग अपनी रैलियों में उस बयान को लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद एक घबराहट, एक छटपटाहट क्या वाकई बीजेपी के अंदर इस लेवल पर पहुंच गई है कि संघ प्रमुख को सामने आकर कहना पड़ रहा है। और अगर ऐसी स्थिति है दोस्तों तो 2 चरण के मतदान तो निकल चुके हैं, उसका डैमेज कंट्रोल क्या आगे आने वाले चरणों में बीजेपी इस बयान के बाद कर पाएगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।